हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपके सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा ये जो क्लास होने वाला है बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट का है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करके क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में कुल पशुधन जनसंख्या। तो भारत में जो कुल पशुधन जनसंख्या है वो कितनी है? 535.78 मिलियन। ठीक है, कितनी है? 535.78 मिलियन भारत में पशुधन जो जनसंख्या है, यानी कि पशु जो भारत में पाए जाते हैं पाँच, यानी कि 535.78 मिलियन है। उसके बाद है भारत में विश्व पशुधन की हिस्सेदारी कितनी है? 15%। यानी कि विश्व में अगर बात की जाए तो विश्व में भारत में अकेले कितने परसेंट? 15% पशु पाले जाते हैं। इसका भारत में भैंस की आबादी कितनी है? 84 मिलियन। ठीक है, भारत में भैंसें कितनी पाली जा रही हैं? 84 मिलियन पाली जाती हैं। इसके बाद है मवेशी की बीमारी जो मनुष्य में लग जाती है, यानी कि जो हमारी गाय में बीमारी होती है वो हमारी किस में लग जाती, जो मनुष्य में भी लग जाती है, उसका नाम है एंथ्रस। ठीक है, एंथ्रस बीमारी जो होती है ये मनुष्य में भी लग जाती है। इसके बाद है श्वेत क्रांति के जो पिता हैं, श्वेत क्रांति के पिता कौन है? हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ठीक है, फादर ऑफ जो हमारे व्हाइट रेवोल्यूशन के वो कौन है? हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ठीक है, इसके बाद है मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो मिल्क डे जो हमारा है 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन होता है। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन पर हमारा मिल्क डे मनाया जाता है। इसके बाद है गाय के गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो गाय के दूध का पीला रंग जो होता है वो केरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि दूध किसकी उपस्थिति के कारण सफ़ेद रंग होता है, यानी कि दूध में किसकी उपस्थिति के कारण सफ़ेद रंग होता है? तो वो कैसीन प्रोटीन के कारण सफ़ेद रंग होता है। देखो, बात करते हैं भैंस का जो दूध का रंग होता है वो सफ़ेद पाया जाता है और गाय का जो दूध जो रंग होता है वो पीला पाया जाता है। ठीक है, गाय के दूध में कैरोटीन ज़्यादा होती है और भैंस के दूध में कैसीन ज़्यादा होती है। इसके बाद है दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में हमारी लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, जिसके कारण दूध में जो है मीठा लगता है। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। इसके बाद है दूध में किस तत्व की कमी होती है? तो दूध में आयरन की कमी पाई जाती है, लोहा की कमी दूध में पाई जाती है। उसके बाद है दूध में कौन सी विटामिन की कमी पाई जाती है? तो विटामिन सी। ठीक है, दूध में विटामिन सी नहीं होती है, बाकी सब विटामिन पाई जाती हैं और विटामिन सी जब दूध से दही बन जाती है तो विटामिन सी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद है दूध में बसा के जो ग्लोबल्स होते हैं किस रूप में होते हैं? तो पाइल्स के रूप में होते हैं, यानी कि इमल्सन रूप में, घुलनशील के रूप में होते हैं। ठीक है, इसको साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन-सी है? तो साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी जो फसल है उसका नाम है मक्का। ठीक, साइलेज कैसे बनाया जाता है? यानी कि सूखी फसलों को, जो हरी फसलें होती हैं उनको हरी अवस्था में ही काट के सुखा लिया जाता है। इसके बाद है विश्व में दूध उत्पादन में किस देश का उत्पादन प्रथम है? तो भारत का। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। तो भारत में जो है, उसके बाद भारत में राज्य में बात करें तो उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद गाय की गर्भावधि कितने दिन की होती है? तो गाय की गर्भावधि जो होती है 285 दिन की होती है। ठीक है, 282 से 285 होती है। ठीक है, तो करेक्ट है, यहाँ 285 दिन याद रखो। उसके बाद भैंस की गर्भावधि कितनी होती है? 310 दिन होती है। ठीक, गर्भावधि क्या होती है? यानी कि जो बच्चे को जो अपना जो गर्भ में रखती है ना, तो वो 310 दिन रखती है। उसके बाद है जुगाली करने वाले पशु 24 घंटे में कितने घंटे जुगाली करते हैं? जुगाली मतलब होता है जब वो अपना मुँह चलाते हैं और जो खाना पचा रहे होते हैं, तो वो 24 घंटे में 8 घंटे जुगाली करते हैं। ठीक है? उसके बाद जुगाली करने वाले पशुओं का पेट कितने भागों में बँटा होता है? तो 4 भागों में बँटा होता है। ठीक है? कितने भागों में बँटा होता है? 4 भागों में बँटा होता है। उसके बाद है रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो मुर्गी से संबंधित। मुर्गी की भयंकर बीमारी है, उसका नाम है रानीखेत। इसके बाद जुगाली करने वाले पशुओं का पेट का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो रूमन होता है। रूमन, जब पशु बड़े हो जाते हैं तो उनमें रूमन भाग पाया जाता है और जब बच्चे होते हैं तो उनमें रूमन जो होता है वो एब्सेंट होता है। उसके बाद गाय के दूध उतारने के लिए कौन-सा हार्मोन्स प्रयोग होता है? तो गाय का दूध उतारने के लिए हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स प्रयोग किया जाता है, यानी कि बॉडी में जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स एक्टिव होता है तो दूध उतरना शुरू हो जाता है। गाय के दूध में वसा कितने परसेंट होता है? 8.5% होता है और भैंस के दूध में 9% होता है। गाय की देसी नस्ल जो सबसे ज़्यादा दूध देती है तो उसका नाम है साहीवाल। भारत की जो देसी नस्ल है सबसे ज़्यादा दूध देने वाली वो है साहीवाल नस्ल। गाय में मधुचक्र कितने दिनों का होता है? यानी कि हीट साइकिल जो होता है हमारा कितने दिनों का होता है? मधुचक्र आता है ना, तो ये 21 दिन का होता है। ठीक है, 21 दिन बाद गाय जो फिर दोबारा हीट पीरियड में आई जाएगी। इसके बाद है बकरी की गर्भावधि कितने दिन की होती है? तो 150 दिन की होती है। तो ये हमारे कुछ सामान्य जो कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो आराम से इनको दोबारा इनको रीड कर लें और हमारा ये जो वीडियो है इसको आराम से देख के अपना नोट्स बना लें।
और इसे अच्छे तरीके से पेपर देने से पहले अच्छे तरीके से पढ़ने जाएँ, ठीक है? जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। ऐसे हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे पेज जो फ़ेसबुक अकाउंट है या जो जैसे यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ठीक है? थैंक यू फॉर वा